डियर स्टूडेंट्स, आज न्यू चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। आपके सर ने नोट्स भेज रखे हैं आपके पास, ये रिकमेंडेशन उनकी ही थी, मेरे नोट्स नहीं हैं। लेकिन मैं इन नोट्स को बेस बना करके आपको पूरा चैप्टर समझाता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के बीच बीच में भी हैं। उसके बाद फिर सॉल्यूशंस जो एनसीईआरटी हैं उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम इनको सॉल्व करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स की बात करते करते क्या है केमिकल काइनेटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन और मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, ये इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। दो चीजों से मिलकर बनी है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब रिएजेंट्स, रसायन वगैरह। काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट, यानी केमिकल का मूवमेंट। अब केमिकल का मूवमेंट कब होता है? जब रिएक्शन होती है तभी केमिकल का मूवमेंट होता है। एक रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट होता है, और इसी मूवमेंट को यही मूवमेंट कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, यही चीज रिकॉर्ड की जाती है केमिकल काइनेटिक्स में। दैट मीन्स हम श्योरली कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, या फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और एक चीज और, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी वो रिएक्शन की मैकेनिज्म का मतलब कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में जा रही है और हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है। तो ये पूरा मैकेनिज्म भी बताना केमिकल काइनेटिक्स की जिम्मेदारी है। केमिकल काइनेटिक्स जो होती है, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को पहले पढ़ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम कौन सी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेंगे। देखिए केमिकल जो, यानी मैं इस हेडिंग में कह सकता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, यानी रेट के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस का। और वो केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में कर सकता है, बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रेट केमिकल रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है प्यारे बच्चों? लिख भी रहा है इसमें, फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे इसमें लिख रहा है NaCl, AgNO3, NaNO3 और AgCl बन गया आपका। NaCl और AgNO3 दोनों इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं और आयनिक रिएजेंट्स हैं। इनकी रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि NaNO3 पलक झपकते ही बन जाता है। अगर आप NaCl की एक टेस्ट ट्यूब को AgNO3 वाली टेस्ट ट्यूब में पुट कर देंगे तो NaNO3 बहुत तेजी से बनेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये लिख भी रहा है, नोट करके, दे आर कंप्लीटेड इनटू 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -8 सेकंड। दैट ये -3 टू -8 सेकंड है, यानी ये बहुत ही फास्ट रिएक्शंस है। एंड प्यारे बच्चों, फास्ट रिएक्शन की रेट को डिसाइड करना, बहुत जो फास्ट रिएक्शन के रेट को डिसाइड करना हमारा सिलेबस नहीं है, और हम आपकी अभी इनको जो है फास्ट रिएक्शन के जो रेट को डिसाइड करने की आपकी औकात भी नहीं है। हम बात करते हैं स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शन में सच रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन डेज, मंथ्स और ईयर, यानी ऐसी रिएक्शन बहुत स्लो होती है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन से इन्होंने दे रखा है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन का तो काम नहीं है, बहुत दिनों में बनता है, रस्ट बहुत दिनों में धीरे धीरे लगता है। और एक मैं एग्जाम्पल और दे देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज। आप देखो किताब के जो पन्ने होते हैं, आपकी किताब जो होती है उसका पेज जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सालों के बाद जब किताब रखी रहती है तो उसके पेज पीले हो जाते हैं। किताब के पेज में होता है सेलुलोज, क्योंकि किताब बनती है पेड़ों से, पेड़ों के तने से बनती है। तो इसलिए किताब की में जो सेलुलोज है वो धीरे धीरे उसका एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसके पेज पीले हो रहे हैं। तो दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। इतनी रिएक्शन है कि इन रिएक्शन को भी, ये रिएक्शन के रेट को भी डिसाइड करना हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इनको भी हम डिसाइड नहीं करेंगे, यह हमारी कहले औकात नहीं है। मॉडरेट रेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनका रेट मॉडरेट है, यानी सच रिएक्शन which have neither fast rate and neither slow rate, they have moderately speed। ऐसी रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है प्यारे बच्चों? ऐसी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे इसमें तो दे रखा है H2O + O2 पानी, और ये बन गया। हालांकि ये इनऑर्गेनिक रिएजेंट है H2O और O2, लेकिन ये स्लो रिएक्शन होती है। जैसे, और मैं इसमें एग्जांपल्स नहीं दे रखे हैं, इधर भी आप देख लो, नया ही क्वेश्चंस हैं इधर दूसरे पेज में आपके नोट्स में। हम और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे एस्टर हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? एसिड और एल्कोहल बनते हैं। आपने 10th में ये रिएक्शन पढ़ी है। अगर किसी भी इथाइल एसीटेट वगैरह उसका हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे, पानी के साथ एसीटेट की एस्टर की रिएक्शन कराओगे तो एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस भी बहुत स्लो रिएक्शन नहीं है और बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं है। इन रिएक्शंस का रेट मॉडरेट है और इनके रेट ऑफ द रिएक्शन को हम डिसाइड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, दोज रिएक्शन विच कंटेन मॉडरेट रेट, दोज रिएक्शन विच प्रोसीड neither very fast nor very slow are to be determined
इन दिस चैप्टर देयर रेट्स आर टू बी डिटरमाइंड, यानी उन रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। यानी हमारा जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो ये है कि हम जो है अपना रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो जिनका केमिकल रिएक्शन का रेट ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है, ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं दे दिया, एस्टर हाइड्रोलाइसिस है, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस है, सुक्रोज ले लो, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, ये भी बहुत स्लो, बहुत ही मॉडरेट, इस रिएक्शन का भी रेट बहुत मॉडरेट है। और बहुत सारी H2O2 का भी आपने अभी एग्जाम्पल ले लिया है। अब एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इन्होंने सर ने, कि गिव द रीजन फॉर डिफरेंस इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बहुत सारी रिएक्शन फास्ट हैं, कुछ रिएक्शन स्लो, बहुत स्लो हैं, कुछ रिएक्शन का रेट मॉडरेट है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है प्यारे बच्चों कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं उनमें कोई बॉन्ड नहीं है, उनमें आयंस हैं। जब पानी में रिएजेंट्स को डाला जाता है तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका आयनों को फ्री कर देता है, अलग कर देता है। और जब विपरीत आयन आपस में मिलते हैं तो विपरीत आयन आपस में मिलकर के आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, और आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद एनर्जी रिलीज हो जाती है और प्रेसिपिटेट जम जाता है। तो दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन के लिए जब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिम्मेदार है, जो कि बहुत जल्दी आयंस में कन्वर्ट करके दूसरे आयनों, सारी चीज़ों को आयंस में कन्वर्ट कर देता है, और पानी में जो डिफरेंट आयन है वे कंबाइंड होकर के नीचे बैठ जाते हैं। अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो काम सारे आयनों को अलग अलग करना है, लेकिन जो विपरीत आयन्स हैं, जो विपरीत आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वे आपस में पास आ जाते हैं, तो उनमें से आयनिक बॉन्ड बड़ी तेजी से बनता है। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर का नहीं होता, इसलिए बड़ी तेजी से बनता है, चारों तरफ से बन सकता है, और बन करके जो है एनर्जी इतनी जल्दी रिलीज हो जाती है कि आयनों को फिर अलग करना अलग हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि सोलुबिलिटी पर, जिन आयनों की सोलुबिलिटी, जो आयन आपस में मिलते हैं और प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो प्रेसिपिटेट उस वाटर में घुलता नहीं है। दैट मीन्स वो प्रेसिपिटेट उस वाटर में घुलता नहीं है, तो इसका मतलब ये हो कि वो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उन प्रेसिपिटेट में मौजूद आयनों को अलग नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ जो चीज़ें पानी में घुल जाती है वो आयन रिमूव हो जाते हैं, कुछ नहीं घुलती तो उनका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस में ये चीज़ें बहुत तेजी से होती है, बहुत फास्ट होती है। ऐसी रिएक्शन का मतलब है कि ये इसलिए है ऐसी रिएक्शंस क्योंकि इसमें ना तो बॉन्ड टूट रहा है और ना बॉन्ड बन रहा है, और जो स्लो रिएक्शन है उसमें बहुत ही स्लो रेट है बॉन्ड के टूटने का, और बहुत ही स्लो रेट है बॉन्ड के नए बॉन्ड के बनने का। तो इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन केमिकल रिएक्शन का रेट मॉडरेट है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनके रेट को मेजर कर सकते हैं। क्यों? कि उनका जो बॉन्ड है, रिएजेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटता है, और धीरे धीरे ही प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। अब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये किसी भी रिएजेंट पर डिपेंड करते हैं। किसी रिएजेंट का बॉन्ड स्लोली टूटता है, किसी रिएजेंट का बॉन्ड स्लोली बनता है, किसी रिएजेंट का बॉन्ड बहुत स्लोली बनता है, तो उनकी भी रेट डिटरमाइनिंग कब तक बैठे रहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज, जब भाई किताब के पेज पीले हो जाएं कब तक बैठे रहेंगे इसको लेकर के। तो इसका मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएजेंट का बॉन्ड आसानी से टूट रहा है और आसानी से बन रहा है और उनका रेट मॉडरेट है, उनको हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड आसानी से टूटते क्यों हैं, आसानी से बनते क्यों हैं? प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है रिएजेंट की केमिकल स्ट्रक्चर पर। इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर के चेंज होने से बॉन्ड कैसे टूटते हैं और कैसे बनते हैं। हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हम बात करते हैं। यानी हम उन केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे जिनका बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले, जब चैप्टर का नाम ही है तो सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन समझ लेते हैं क्या है। रेट ऑफ द रिएक्शन है क्या? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई, आप देखो, कोई रिएक्शन कब होती है, रिएजेंट्स धीरे धीरे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितना डिक्रीज हो रहा है, रिएजेंट जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कितना डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ कितना बन रहा है, इसका रेट डिसाइड कर रहा है। जैसे वही बिल्कुल आप देखिए, मान लीजिए मैं साइकिल से अपने घर से चला, तो मेरी साइकिल का रेट कितना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मेरी साइकिल का रेट कितना है, यानी मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, कितनी पर किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, कितने किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ। तो रेट, केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे डिसाइड करेंगे? तो केमिकल रिएक्शन रिएजेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएजेंट कितनी देर में खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट कितनी देर में बन रहा है, तो
तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये अलग बात है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, भाई आपने एक बीकर लिया, उसमें आप रिएक्शन करवाने हैं तो रिएजेंट लेकर के बैठे, तो आपने टाइम नोट कर लिया कि इतने टाइम में पूरा रिएजेंट खत्म हो जाके प्रोडक्ट बन जाता है। तो इतने टाइम में कितना रिएजेंट खत्म हुआ, तो उसको आप ऊपर लिख लो, कितना रिएजेंट खत्म हुआ डेल्टा आर से दिखा दो, और डेल्टा टी कितना टाइम लगा इस रिएजेंट को खत्म होने में, डेल्टा टी यानी टाइम का डिफरेंस कितना टाइम लगा। भाई टाइम की कोई शुरुआत होती है कि भाई मैं 10 मिनट लगे, लेकिन 10 मिनट कैसे आप मेजर करोगे। आप मान लीजिए 11 बजे आपने रिएक्शन शुरू की, तो 11:10 पे आपकी रिएक्शन खत्म होगी, तो 11:10 में से 11 घटाओगे तभी तो 10 मिनट आएगा। तो डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस कितना है, जहां से आप टाइम ले 11:10 पे आपकी रिएक्शन खत्म होगी, 11 बजे आप शुरू करी थी, 10 मिनट बचे, तो उस 10 मिनट में कितना रिएजेंट खत्म हो गया। पहले आपका रिएजेंट था 4 किलो और बाद में 0 बच गया, 0 किलो बच गया, तो 4 किलो का मतलब 4 किलो रिएजेंट हो गया। ये माइनस का साइन, माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इसलिए आ रहा है। माइनस का मतलब है यहाँ हम आर की बात कर रहे हैं, ये माइनस इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लिख रहा है इंक्रीज। देखिए जो प्लस का साइन है यहाँ ध्यान देखिए, जो माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है, इस माइनस का मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। माइनस का साइन यहाँ मैथमेटिकल साइन नहीं है, और नीचे प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बस इतना ही काम है। प्लस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज और माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, बस यहाँ इतना ही काम है, यहाँ मैथमेटिकल साइन नहीं है। तो इसका मतलब आर से पी बना, आर बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की टर्म में लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर और पी, यानी रिएक्टेंट भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकता है पर यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ द रेट क्या होगा भाई, आप देखते हैं कंसंट्रेशन को कहीं में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, और मोल पर लीटर, और चूंकि मोल पर लीटर तो कंसंट्रेशन होगी, और कितने टाइम में, तो मोल पर लीटर पर टाइम में आ जाएगा, यानी नीचे से टाइम जाएगा, यानी जो ऊपर डेल्टा एक्स है वो मोल पर लीटर, और डेल्टा टी है टाइम में, तो मोल पर लीटर पर टाइम, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड वगैरह, या मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर हार आपकी हो सकती है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन के बाद में हम बात करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं उसके आगे की बात करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन में। थैंक यू।